डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसबीएम में। मैं विकास। पहले दोस्तों, आइए आज बेहद महत्वपूर्ण एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं और ये एमसीक्यूज हैं आपके मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट से, जो कि आपके भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में इसकी व्याख्या की गई है। और ये जो आपका सेक्शन है, पार्ट है, उन छात्रों के लिए बेहद महत्वपूर्ण जो भी बीए फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं और उनका जो पेपर कोड है पोल 102, या जो भी आप एमए इन पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं जो फर्स्ट सेमेस्टर के हैं, उनका जो चौथा पेपर है इंडियन नेशनल मूवमेंट, उसमें भी आप लोगों को फंडामेंटल राइट पढ़ना है। तो इसलिए आप इसको अच्छे से सॉल्व कीजिए। और किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जीएस का सेक्शन है। तो आइए इससे संबंधित हम लोग मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट से संबंधित बेहद महत्वपूर्ण एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर अब अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसी भी सब्जेक्ट का चाहते हैं तो आप चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। वहाँ पॉलिटिकल साइंस का हो, चाहे ज्योग्राफी, चाहे हिस्ट्री, चाहे हिंदी, चाहे एजुकेशन, चाहे सोशल, सबकी सॉल्व पेपर, मॉडल पेपर और विद आंसर की ऑलरेडी अपलोडेड है। पहला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार उल्लिखित है? भाग 3, भाग 4, भाग 5 या भाग 6? तो आप सभी को पता है कि भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। याद रहे, अनुच्छेद जो 12 से लेकर एक तो 30, जिस बीच में अनुच्छेद 31 आ जाता है, ये 31 अब आपका मौलिक अधिकार नहीं, कानूनी अधिकार के बतौर है। बाकी 32, 33, 34, 35 ये मौलिक अधिकार में है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, किस देश में सर्वप्रथम मूल अधिकारों को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी? यानी मौलिक अधिकारों को सबसे पहले किसने संवैधानिक रूप से उनको मान्यता या गारंटी दिया? तो था आपका अमेरिका का संविधान। तो आपने जो मौलिक अधिकारों को, भारतीय संविधान ने जो मौलिक अधिकारों को अडॉप्ट किया है या उधार लिया कहाँ से या कहाँ से प्रेरणा ली? तो यूएसए यानी अमेरिका के संविधान से ये प्रेरित है। और सबसे पहले यूएसए के संविधान में ही मौलिक अधिकारों की मान्यता प्राप्त या प्रदान की गई। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकारों का वर्णन है? तो अनुच्छेद क्या है? 12 से 35, जो ऑप्शन ए है वही राइट आंसर होगा। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों की स्थापना की गई है। क्वेश्चन नंबर 4, भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक प्रकाशित भाग कहे थे? यानी कौन सा ऐसा भाग है जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार वो जो भाग 3 है उसको सर्वाधिक प्रकाशित भाग कहते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, अंबेडकर भाग 3 को सर्वाधिक प्रकाशित भाग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि मौलिक अधिकारों का निलंबन यानी सस्पेंशन या सस्पेंड कौन कर सकता है? तो भारतीय जितने भी मौलिक अधिकार हैं भारतीयों के, उनको केवल और केवल सस्पेंड या निलंबन करने का अधिकार राष्ट्रपति का, भारतीय राष्ट्रपति को अनुच्छेद जो 359 है उसके अंतर्गत कर सकता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? 4, 6, 12 या 7? तो प्रारंभ में भारतीय नागरिकों को 7 प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त थे, परंतु अब वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं, क्योंकि संपत्ति का जो मौलिक अधिकार है उसको समाप्त कर दिया गया है, बतौर अब वो केवल कानूनी अधिकार के रूप में है। क्वेश्चन नंबर 7 है, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? तो वर्तमान में भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है? ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, डायरेक्ट पूछ लेता है। तो संविधान के भाग 3 जो कि मौलिक अधिकारों की स्थापना करता है या व्याख्या करता है, उसमें कुल 24 मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान के न्यायालय में कौन प्रवर्तनीय है? यानी कौन सा भाग जो है भारतीय संविधान जो है या सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में प्रवर्तनीय, मतलब
उसके द्वारा परिवर्तन करने का उसको अधिकार प्राप्त है। नीति निर्देशक सिद्धांतों का न्यायालय द्वारा प्रवर्तन नहीं किया जा सकता, नहीं प्रस्तावना का और नहीं मूल कर्तव्यों का। केवल मौलिक अधिकारों का अगर आपका हनन होता है, अगर आपको लगता है कि मेरे मौलिक अधिकारों का उन्मूलन हुआ है, तो आप न्यायालय में शरण ले सकते हैं और उसको न्यायालय प्रवर्तन कराने में मदद आपकी कर सकता है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, मूल अधिकार। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार क्या है? तो भारतीय संविधान में संविधान का हिस्सा था मौलिक अधिकार। ये कहने मतलब जब संविधान बना तभी इसमें मौलिक अधिकारों की स्थापना कर दी गई, न कि बाद में मूल रूप से इसमें शामिल है। तो मूल संविधान का हिस्सा था मौलिक अधिकार। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11, मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व किस पर है? मौलिक अधिकारों को लागू करने का जो दायित्व है वो स्टेट की जो हाई कोर्ट है उस पर, और साथ ही जो सेंट्रल लेवल पर सुप्रीम कोर्ट है, उन दोनों पर मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है। तो ऑप्शन ए और बी दोनों सही होगा। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किसको मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार दिया जाता है? तो मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। चूंकि ऑप्शन दोनों नहीं दिया है, तो सबसे पहले अगर आपको लगता है कि आपके अधिकारों का खनन हुआ है, तो आप हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं, या दोनों में जा सकते हैं। तो आप चाहे तो हाई कोर्ट में भी पहले जा सकते हैं या सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन ऑप्शन ए राइट आंसर होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 13, संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में किसके द्वारा संशोधन किया जा सकता है? यानी जो भी मौलिक अधिकार हैं उसमें संशोधन कौन कर सकता है? तो याद रहे, मौलिक अधिकारों में संशोधन केवल संसद के द्वारा किया जा सकता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। और इसका निलंबन राष्ट्रपति के माध्यम से किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय नागरिकों को दिए गए मूल अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता। बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 359 के द्वारा निलंबित किया जा सकता है, अनुच्छेद 359 के द्वारा। तो ऑप्शन बी सही है। किसी भी अवस्था में निलंबित नहीं किया जा सकता, ये भी गलत है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय संविधान के मूल अधिकारों का सहायक कौन है? तो मूल अधिकारों का जो सहायक है, उनको प्रभावी होने में जो मदद करता है, वो है आपका न्यायपालिका। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? यानी जो अस्पृश्यता है उसके उन्मूलन से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? तो अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का उन्मूलन या छुआछूत को गैर कानूनी, या कहना मतलब कि इसको उन्मूलन कर दिया गया अनुच्छेद 17 के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से संविधान के कौन सा अनुच्छेद किसी भी रूप में अस्पृश्यता का निषेध के लिए प्रावधान करते हैं? यानी प्रोविजन ऑफ जो अनटचेबिलिटी है, जो छुआछूत है, उसको समाप्त करने का कौन सा अनुच्छेद है? तभी आपने पढ़ा अनुच्छेद 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है। यानी किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार सुनिश्चित है? धार्मिक, आर्थिक और सामाजिक तीनों प्रकार की समानता आपको प्रदान करता है भारतीय संविधान। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अलग वर्ग में आता है? अनुच्छेद 14, 15, 16, 19। तो जो अनुच्छेद 14, 15, 16 ही इस समानता के अधिकार में शामिल है, और लेकिन जो अनुच्छेद 19 है ये आपका स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल है, इसलिए अनुच्छेद 19 अलग वर्ग में है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20, संविधान के कौन सा अनुच्छेद में विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? कौन सा अनुच्छेद सत्ता पर जो है सरकार पर है उस या राज्य पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? तो अनुच्छेद 16 है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किस मामले में उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? यानी कौन सा मामला है जो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं? दोनों के अधिकार क्षेत्र में कौन सा आते हैं? केंद्र और राज्यों में विवाद, ये सुप्रीम कोर्ट में विवाद, ये दोनों आ जाते हैं। राज्यों के परस्पर विवाद भी सुप्रीम कोर्ट देखता है, और संविधान के उल्लंघन के संरक्षण में भी सुप्रीम कोर्ट आता है। लेकिन जो मूल अधिकारों में परिवर्तन किसी प्रकार का होता है तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के अधिकार क्षेत्र में है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, मौलिक अधिकारों में निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? यदि मौलिक अधिकारों को सस्पेंशन है तो उसमें आदेश कौन देगा? तो राष्ट्रपति देगा अनुच्छेद 359 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 23 है,
मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? अगर किसी प्रकार का मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाना है तो ये अधिकार केवल और केवल संसद के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, मौलिक अधिकार का प्रमुख उद्देश्य क्या है? मौलिक अधिकार का प्रमुख उद्देश्य क्या है? कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, क्योंकि आपने अंग्रेजों के ज़माने में जब उनका शासन था तो आपने इस चीज़ को अनुभव किया था, इसलिए आपको मौलिक अधिकारों की गारंटी प्रदान की गई ताकि आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता सुनिश्चित हो सके। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो तब भी, या अब तक नहीं किया तब भी आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपसे रिलेटेड जो एग्ज़ाम के कंटेंट है ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड हैं, चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो, चाहे सॉल्व पेपर हो, चाहे आंसर की हो, चाहे कोई सब्जेक्ट हो, हिंदी का हो, इकोनॉमिक्स का हो, हिस्ट्री हो या ज्योग्राफी हो, चाहे पॉलिटिकल साइंस, चाहे सोशियोलॉजी, एजुकेशन, सभी के मॉडल पेपर या सॉल्व पेपर ऑलरेडी अपलोडेड है, चाहे तो आप चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, मूल अधिकारों को प्रवृत्त करने की शक्ति किसको प्राप्त है? तो मूल अधिकारों को प्रवृत्त यानी उनको लागू कराने की जो शक्ति है उच्चतम न्यायालय या और उच्च न्यायालय दोनों को है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट दोनों को है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, उच्चतम और उच्च न्यायालय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबन करने वाली सत्ता कौन सी है? तो निलंबन करने का अधिकार केवल और केवल राष्ट्रपति को है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, भारत के किन 5 अनुच्छेदों में समानता का अधिकार है? तो समानता का अधिकार किन 5 अनुच्छेद में है? तो 14 से 18 आप जानते हैं, इसमें समानता का अधिकार आपको प्राप्त है। तो अनुच्छेद सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, विधि के समक्ष समानता यानी विधि के सामने यानी कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं, इसका अधिकार कौन सा अधिकार है? ये नागरिक अधिकार है, इसको हम बोलते हैं सिविल राइट बोलते हैं, क्योंकि नागरिक होने के नाते आपको ये अधिकार प्राप्त है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, नागरिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, स्वतंत्रता के मूल अधिकार से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रत्याभूत की गई हैं? तो जो अनुच्छेद 19 है स्वतंत्रता का अधिकार, उसके अंतर्गत कितने प्रकार की आपको स्वतंत्रता प्राप्त है? तो 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 30 है, किन अनुच्छेदों में स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित है? तो स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है। 19 है, 20 है, 21 और 22 से 4 प्रकार के आपको स्वतंत्रता प्राप्त हैं। अनुच्छेद कौन सा होगा इसमें आंसर? ऑप्शन बी राइट आंसर, 19 से 22। क्वेश्चन नंबर 31, अनुच्छेद 19 में उल्लिखित स्वतंत्रता किसको प्राप्त है? जो अनुच्छेद 19 है वो केवल और केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। जो भी भारतीय नागरिक हैं उनको केवल उन्हीं को प्राप्त है, न कि विदेशी को या जो यहाँ घूमने आए हैं या किसी माध्यम से टूरिस्ट वीज़ा लेकर आए हैं तो उनको ये प्राप्त नहीं है। याद रहे 15, 16, 19, 29 और 30 ये जो 5 स्वतंत्रताएं हैं केवल और केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त होती हैं। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किसको संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 21 जो है वो कार्यपालिका विधायिका के विरुद्ध व्यक्ति या नागरिक को संरक्षण प्रदान करता है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। और आपको पता है कि अनुच्छेद 21 जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, और अनुच्छेद 21 क भी इम्पॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? याद रखिए जो प्रेस की स्वतंत्रता है भारतीय संविधान, मूल संविधान में इसकी व्याख्या या इसकी क्या मतलब कि इसकी स्थापना नहीं की गई थी, लेकिन न्यायिक निर्णयों के माध्यम से ये जो अनुच्छेद है अनुच्छेद 19(1) में शामिल किया गया। विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में प्रेस की स्वतंत्रता भी शामिल है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, निम्नलिखित में से नागरिकों को स्वतंत्रता से संबंधित कौन सा सही अधिकार है? स्वतंत्रता से संबंधित कौन सा सही अधिकार है? भाषण तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता, ये जो विचार एवं अभिव्यक्ति या भाषण देने की स्वतंत्रता, विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता आपको अनुच्छेद 19(1) में प्राप्त है। अनुच्छेद सी राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 35, प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? देखिए आ गया, जो प्रेस की स्वतंत्रता है, जो मीडिया की स्वतंत्रता है वो भाषण देने की स्वतंत्रता में निहित है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से
कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो विचार एवं अभिव्यक्ति यानी बोलने का अधिकार मौलिक अधिकार आपका, व्यापार करने का अधिकार है, और धार्मिक अधिकार मिलाइयन 25 से 28 तक। हड़ताल करने का अधिकार आपको नहीं है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा इसका। हड़ताल करने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 37 कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी व्यक्ति को विदेश यात्रा करने का अधिकार प्रदान करता है? तो कोई ऐसा तो अधिकार नहीं है कि जो आपको विदेश यात्रा करने का अधिकार प्रदान करता है, लेकिन एक जो आपका अनुच्छेद 21 है इसके तहत आप इसमें शामिल है, न्यायिक निर्णयों के माध्यम से इसमें शामिल है ये। तो अनुच्छेद 21 सही होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए कि भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार है? कौन कौन से ऐसा अनुच्छेद है जिसमें शोषण के खिलाफ आपको मौलिक अधिकार प्राप्त है? तो आपका 23-24 जो है ऑप्शन सी, इसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार है। आप कारखानों में मजदूरी नहीं कर सकते, और जो भी और 6 से जो भी 14 वर्ष से कम के बच्चे हैं उनके लिए भी आपको मतलब कि किसी कठिन अवस्था या मतलब विपरीत अवस्था में वो काम नहीं कर सकते। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो अनुच्छेद जो 24 है, बालाक जो भी 14 वर्ष से कम के बच्चे हैं आप उनको कारखाने में शामिल नहीं कर सकते, कारखानों में जबरन मजदूरी नहीं करा सकते आप। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 भारतीय संविधान के अनुसार कितनी ही उम्र के बच्चों को कारखाने में कार्य नहीं करवाया जा सकता? तो 14 वर्ष की उम्र के बच्चे हैं, इनको आप कारखानों में कार्य नहीं करवा सकते, क्योंकि ये उनके मौलिक अधिकारों का हनन हो जाएगा और आपको मतलब कि जेल में जाना पड़ सकता है। क्वेश्चन नंबर 21 संविधान के किन अनुच्छेदों में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार उल्लेखित है? अनुच्छेद जो आपका धार्मिक स्वतंत्रता जो है अनुच्छेद 25 से लेकर 28 इसमें धार्मिक स्वतंत्रता है, और जब आप इसको थोड़ा सा आगे बढ़े 29 और 30 जो है आपका इसमें अल्पसंख्यकों के अधिकार और उनके संस्कृति से संबंधित अधिकार। तो हम इसको इससे ऑप्शन थोड़ा सा गलत भी है और सही भी कह सकते हैं, लेकिन आप मान लीजिए 25 से 28 तक इसमें धार्मिक अधिकार भी आ जाएगा, और जब 30 जोड़ देंगे तो इसमें अल्पसंख्यकों के जो अधिकार हैं वो भी शामिल आ जाते हैं और शिक्षण से संबंधित उनकी। तो उनसे डी मान लीजिए 25 से 30 तक इसमें धार्मिक और अल्पसंख्यक अधिकार शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 42 अनुच्छेद 25 किस संविधान से संबंधित है? अनुच्छेद 25, तो अनुच्छेद जो 25 है धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 संविधान के किस अनुच्छेद में सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? तो यह आ जाएगा अनुच्छेद 25 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 किस अनुच्छेद में धार्मिक स्वतंत्रता यानी रिलीजियस फ्रीडम का अधिकार दिया गया है? तो अनुच्छेद 25 में दिया गया है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, और इसी को भीमराव अंबेडकर ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसको संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है इसको भारतीय संविधान की आत्मा कहा है, भीमराव अंबेडकर ने। तो अनुच्छेद 32 को हम बोलते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगर आपको लगता है कि आपके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है तो आप डायरेक्ट कि तो हाईकोर्ट में जा सकते हैं या सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए संवैधानिक उपचार का अधिकार किन परिस्थितियों में निलंबित हो जाता है? अनुच्छेद 32 निलंबन का हो जाए जब आपातकाल की घोषणा हो, सेना सदस्य के जो लोग हैं उनका कोई अनुच्छेद 32 के तहत अपील नहीं कर सकते, और जहाँ कहीं भी सैनिक विधि यानी मार्शल लॉ लागू है वहाँ आप इस अधिकार के जो अधिकार है आपका निलंबित हो जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हुआ इनमें से सभी परिस्थितियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 47 मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किसी न्यायालय द्वारा क्या लागू किया जाता है? तो उसके लिए अनुच्छेद 32 के तहत आपको 5 प्रकार के रिट जारी किए जाते हैं, 5 प्रकार के रिट जारी किए जाते हैं जिससे आपके मौलिक अधिकारों को लागू कराया जाता है, जिसमें आपका एक है आदेश समादेश जारी किया जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर कमांड। आदेश सीधे सुप्रीम कोर्ट न्याय या आपका जो हाई कोर्ट या जो जुडिशरी डायरेक्ट आदेश दे सकती है कि इनके अधिकारों को लागू किया जाए।
क्वेश्चन नंबर 48 है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रिट याचिका दायर की जा सकती है। अगर आपको व्यक्तिगत स्वतंत्रता चाहिए, किसी को लगता है कि उसको जानबूझ के कैद या मतलब बंदी बनाया गया, तो हैबियस कॉर्पस यानी मतलब बंदी प्रत्यक्षीकरण इसको बोलते हैं, इसी के माध्यम से आप याचिका दायर कर सकते हैं। अनुच्छेद 32 के तहत जो 5 प्रकार के रिट हैं, जो 5 रिट हैं, उसी में आपका ये सब है कि मैंडमस है, क्यू वारंट है और हैबियस कॉर्पस और सर्टियोररी। तो आप इसका आंसर होगा हैबियस कॉर्पस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। आपको पता है कि स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार ये मौलिक अधिकार है, परंतु संपत्ति का जो अधिकार आप केवल कानूनी अधिकार और अनुच्छेद इसको 300 क में शामिल कर दिया गया, 300 ए में इसको बतौर कानूनी के रूप में शामिल कर लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 50, संपत्ति का अधिकार कब समाप्त किया गया। तो कब समाप्त किया गया, 46वें संविधान संशोधन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, इसको यानी 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर उसको केवल कानूनी अधिकार के रूप में शामिल किया गया। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, संपत्ति का अधिकार क्या है। एक विधिक अधिकार है, ये वैधानिक अधिकार है, ये कानूनी अधिकार है, लीगल है ये, बस ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ये मात्र कानूनी अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है। तो भारतीय संविधान के अनुसार जो संपत्ति का अधिकार है वो विधिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 53, किस अनुच्छेद के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को रखा गया है। तो अनुच्छेद 300 में शामिल किया गया, 300 क में शामिल किया गया, इसको ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 54, मत देने का अधिकार कौन सा अधिकार है। राजनीतिक अधिकार है कि नागरिक अधिकार है कि आर्थिक अधिकार है, क्यों कि कानूनी अधिकार है। तो मत देने का अधिकार आपका नागरिक अधिकार है, नागरिक अधिकार इसलिए आप उस देश के उस क्षेत्र के नागरिक हैं, इस वजह से आपको मताधिकार प्राप्त है। ये नागरिक अधिकार है, न कि राजनीतिक अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 55 है, मौलिक अधिकार में कौन सी बात स्वतंत्रता नहीं है, कौन सी स्वतंत्रता नहीं है, किस चीज़ की स्वतंत्रता नहीं है। तो हड़ताल करने का अधिकार आपको मौलिक अधिकारों की श्रेणी में नहीं है। बाकी विचार व्यक्त करने की आज़ादी है, शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने की आज़ादी है और धरना देने की आज़ादी है, परंतु हड़ताल करने की आज़ादी नहीं है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 56, किस वाद से संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया गया। तो किस वाद में, किस निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। तो केशवानंद भारती मामले में संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन तो कर सकती है, बतौर जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो मूल ढांचा है, उसका उल्लंघन किए बिना। इसलिए जो मूल ढांचा का सिद्धांत है केशवानंद भारती के मुकदमे में आया ही, और ये कब आया, 1973 में आया। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। कौन से याद है, 15, 16, 19, 29, 30। अब देख लीजिए इसके अलावा कौन सा है। तो विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है ये अनुच्छेद 19 है। तो ये 19 विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। इसके बाद जितने भी अधिकार हैं वो सभी को प्राप्त है, चाहे विदेशी हों चाहे भारतीय हों। नेक्स्ट क्वेश्चन 58, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के युक्तियुक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति किस पर है। यानी भारतीय नागरिकों को जो भी मौलिक अधिकार हैं और उस पर उचित प्रतिबंध लगाना, तो ये अधिकार किसके पास है। तो ये अधिकार केवल और केवल संसद के पास है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, संसद। क्वेश्चन नंबर 59, संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 में किसकी व्यवस्था की गई है। तो अनुच्छेद 17 और 18 में किसकी व्यवस्था की गई है। तो इससे सामाजिक समता की स्थापना होती है, क्योंकि अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का उन्मूलन है और अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत है, यानी न कोई ज़्यादा छोटा नहीं कोई ज़्यादा बड़ा। तो ऑप्शन ए, इससे सामाजिक समता की स्थापना की जाती है। क्वेश्चन नंबर 60 है, मूल अधिकार मूल क्यों कहलाते हैं। मूल अधिकार मूल कहलाता है क्योंकि वह मानव की प्रकृति को प्रतिदेय हैं। मतलब ये मानव प्राकृतिक रूप से मिले हैं और ये किसी को दूसरे को नहीं दिया जा सकता। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी कौन करता है। तो मौलिक अधिकारों को रिट जारी करने की शक्ति केवल और केवल किसके पास है,
उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय के पास है, और सॉरी इसमें दोनों जारी कर सकते हैं। अनुच्छेद 32 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के द्वारा हाई कोर्ट दोनों रिट जारी कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में आपका हाई कोर्ट नहीं है, तो उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट इसका आंसर होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका पॉलिटिकल साइंस का जो आपका बीए फर्स्ट सेमेस्टर के जो लोग हैं पोल 102 या एमए फर्स्ट सेमेस्टर के जिनको इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया पढ़ना है, उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और कोई भी आप एग्ज़ाम देते हैं वनडे एग्जाम, उसके लिए भी ये बेहद महत्वपूर्ण है। आप इसको अच्छे से सॉल्व कीजिए और अपनी तैयारी बेहतर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चलते चलते फिर आपसे एक बार रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।